बॉडी पे पड़े निशान थे उसको देख करके लगता है कि ये हार्ट अटैक से नहीं बल्कि इतनी उनके साथ जो है ज़ोर ज़बरदस्ती की कि इतना बुरी तरीके से मारा पीटा गया कि और गलत जगह चोट लगने से और अजियत देने से उनके मुलजिम की तो गिरफ्तारी होनी चाहिए ना। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, फिर ट्रायल होगा, कोर्ट में चीज़ें क्लियर। खिलाफ जो इस तरह से पुलिस का कोई मुकदमा या वो इस तरह का कोई मामला उसके ऊपर दर्ज नहीं, ना कोई रिकॉर्ड मिलेगा आपको, जो आप कहीं भी चेक करा सकते हैं, कहीं भी आपको इंक्वायरी कर सकते हैं। 2 दिन पहले आजमगढ़ के एक लड़के की अंबेडकर नगर पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जहां पर पुलिस का कहना ये था कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। वहीं पर परिवार वालों का यह साफ इल्ज़ाम है कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं, उसकी दर्दनाक पिटाई की वजह से उनकी मौत हुई है। तो आज हम उनके गांव वालों के साथ हैं और उनके पीड़ित परिवार के साथ हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ उस दिन हुआ था और क्या क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। की डेथ हुई है ज़ियाउद्दीन की। ज़ियाउद्दीन के बारे में पूरी बात यह है कि 24 तारीख की शाम को वो अपने घर से ये बता करके जाते हैं कि हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। वो घर से जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते हैं, इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है घर वालों को। घर जब रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है, वापस नहीं आते हैं तो घर वालों को परेशानी होती है। वो लोग ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन शाम हो जाती है, उनका कुछ पता नहीं चलता। रात को यानी 25 और 26 तारीख की रात को, 25-26 ये मार्च का महीना है कि रात को एक फ़ोन आता है उनकी पत्नी के मोबाइल पर। उसमें ये खबर दी जाती है कि आपके पति की हालत बहुत ख़राब है, आप लोग आ जाइए। और उनको ये नहीं बताया जाता है कि वो किस जगह पे हैं, कहाँ हैं और फ़ोन करने वाला कौन है। ये सारी चीज़ें कुछ इन्फॉर्म नहीं की जाती। ऐसा बातचीत से मालूम हो रहा है कि वो काफ़ी हड़बड़ाहट में बात की गई। अब सुबह हो जाती है, उनकी पत्नी ने घर वालों को जब बताया, इसी बीच हमारे संबंधित थाने से भी फ़ोन आया कि आपके नोन हैं वो जो है ज़ियाउद्दीन, उनकी तबीयत कहीं ख़राब है। जब यहाँ से लोग पवई थाने गए तो वहाँ तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो हमारा यहाँ लगता हुआ थाना है जैतपुर, जो ज़िला अम्बेडकर नगर में आता है, वहाँ इन्फॉर्मेशन ली गई तो वहाँ से भी कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। तो मजबूरन लोग जो है वहाँ के जो एरिया के विधायक हैं जलालपुर के, उनके यहाँ जाते हैं। और जो नंबर से फ़ोन आया था रात में, उस नंबर पे बार बार हम लोग ट्राई करते रहते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है, फ़ोन पिक नहीं होता है। फाइनली फ़ोन पिक होता है विधायक जी का, और उनसे जब ये पूछते हैं कि ऐसी ऐसी घटना है, एक बच्चा नहीं मिल रहा है और उसके बारे में ऐसी खबर आई है, तो बताते हैं कि हाँ उसको हार्ट अटैक हो गया। उसको हम लोग जो है हम लोग उठाए थे किसी पूछताछ के लिए, और रास्ते में पूछताछ में उसकी मौत हो गई। तो किसने ये कहा, विधायक जी ने कहा कि या पुलिस वालों ने कहा? कि पुलिस वालों ने विधायक जी से ये बात कही। पुलिस वालों ने विधायक जी से ये बात कही कि उसको पूछताछ के लिए उठाए थे और रास्ते में ही हम लोग उससे गाड़ी में बातचीत कर रहे थे, उसी बीच उसको हार्ट अटैक आ गया, सीने में दर्द बताया। उनको अकबरपुर हम लोग जो है ला करके एडमिट किए और वहाँ उसकी डेथ हो गई। अकबरपुर के ज़िला अस्पताल में उनकी डेड बॉडी है। हम लोग जाते हैं वहाँ, पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने जब बॉडी दिखाई जाती है तो उस पर जो बॉडी पे पड़े निशान थे उसको देख करके लगता है कि ये हार्ट अटैक से नहीं बल्कि इतनी उनके साथ जो है ज़ोर ज़बरदस्ती की कि इतना बुरी तरीके से मारा पीटा गया कि और गलत जगह चोट लगने से और अजियत देने से उनकी डेथ हो गई। फिर क्या कुछ कार्रवाई हुई? जैसे आप लोग वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर ये देखा गया कि उनके बदन पर चोट के निशानात हैं, तो इसके बाद क्या कार्रवाई हुई पुलिस वालों पर और क्या कैसा व्यवहार उनका रहा? पुलिस ने बात को दबाने के लिए शुरुआत से ही हम लोगों से बड़ी पोलाइट बातचीत करी। उसने कहा कि हादसा हो गया और डेथ हो गई, यहाँ इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन वो देखने के बाद सारी चीज़ें खुली की खुली रहेगी। पुलिस वालों की भी ज़बान बंद हो गई, उन्होंने भी ये कहना बंद कर दिया बिल्कुल से। और पंचनामे के बाद जब पीएम रिपोर्ट की बात आई तो हम लोगों को धीरे धीरे जब अंदेशा बढ़ने लगा कि मामला कुछ दूसरा है, तो हम लोगों ने भी वहाँ के डीएम को तहरीर दिया और डीएम साहब से हमने डिमांड करी कि उनकी वीडियोग्राफी के साथ और मेडिकल टीम गठित करके वो कराया जाए उनका पोस्टमार्टम। तो डीएम साहब ने वहाँ के उसके लिए कमेटी के लिए आर्डर कर दिया और पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी में हुआ, पैनल ने किया है। उनका कुछ विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है, रिपोर्ट अभी पूरी कंप्लीट नहीं आई है। बता रहे हैं को एफएसएल को भेजा जाएगा। और बाद में एफआईआर लॉन्च करने के लिए पुलिस वाले बहुत आनाकानी करते रहे। फाइनली परिजनों ने यह कह दिया कि अगर एफआईआर नहीं होती है तो हम बॉडी नहीं ले जाएंगे। तो मजबूरन उनको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी। एफआईआर तो उन लोगों ने कर दिया। 2 दिन गुजर गया है, अभी कार्रवाई के नाम पे ये खबर मिल रही है मीडिया के थ्रू कि उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उस पर कोई और बड़ी कार्रवाई उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको जेल नहीं भेजा गया, ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो पुलिस की टीम थी, एसओजी की टीम, उनको निलंबित किया गया है। तो क्या उनकी कार्रवाई पर आप संतुष्ट हैं? नहीं, निलंबन की कार्रवाई से कैसे हम संतुष्ट हो जाएंगे। निलंबन तो पुलिस का अपना
काम था उन्होंने कर दिया हमको संतुष्ट करने के लिए, लेकिन 302 के मुल्जिम की तो गिरफ्तारी होनी चाहिए ना, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, फिर ट्रायल होगा, कोर्ट में चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो वो मुल्जिम हैं और मुल्जिम को सीधे, और इस तरीके का केस है और इस तरीके का केस है कि उनको गिरफ्तारी उनकी ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो उस न्याय नहीं मिल पाएगा, वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं अगर बाहर रहेंगे तो। गाँव के लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनका रिकॉर्ड था और क्या व्यवहार था। जिनकी मौत हुई है क्या वो पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका या कुछ उनकी एक्टिविटी? नहीं, ज़ियाउद्दीन एक सीधा साधा लड़का था जो है, 35-36 साल यंग लड़का था जो है, बिल्कुल नहीं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई इस तरह के आपराधिक किसी भी चीज़ में तक बिल्कुल उसके कोई मान के काबिल है ही नहीं जो है। और उसके 2 बच्चे हैं सामने खड़े हुए हैं जो है, और इस तरह का कोई भी मामला थाने पे या और भी कहीं ना कोई आज तक उसके खिलाफ़ कोई दरख्वास्त भी नहीं होगी जो है कि उसके खिलाफ़ जो है इस तरह से पुलिस का कोई मुकदमा या वो इस तरह का कोई मामला उसके ऊपर दर्ज नहीं, ना कोई रिकॉर्ड मिलेगा आपको, जो आप कहीं भी चेक करा सकते हैं, कहीं भी आपको इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ ज़ियाउद्दीन के परिवार वाले थे और उनके गांव वाले, जिनका ये कहना है कि ज़ियाउद्दीन का अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, मतलब कोई एक उनके खिलाफ़ एप्लीकेशन भी थाने में नहीं पड़ी थी, लेकिन पुलिस वालों की कुछ उनकी नाकामियां हैं, वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ज़बरदस्ती उन्हें दर्दनाक मौत दी गई और उनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उन पुलिस वालों को निलंबित किया गया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि 302 का मुकदमा उसी दिन दर्ज हो चुका है लोगों के दबाव के बाद, परिवार वालों के दबाव के बाद। जबकि पुलिस वाले पहले मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे, वो हार्ट अटैक का बहाना बना रहे थे, लेकिन जब परिवार वालों ने लाश लाने से इनकार किया तो उन्होंने 302 का मुकदमा दर्ज किया और निलंबन की कार्रवाई की, लेकिन अभी तक 302 के मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।